थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परमपिता परमेश्वर, हृदय से धन्यवाद करते हुए आपके समीप आते हैं। आपकी उपस्थिति में हम प्रवेश कर नहीं सकते जब तक कि आप हमको ग्रहण करें ना, और आप हमको बिल्कुल पवित्र और शुद्ध करके हमें अपनी उपस्थिति में आने के योग्य तब तक ना बनाए। तब तक हम प्रभु आपकी प्रेजेंस में आ ही नहीं सकते। ये हमारे ऊपर निर्भर ही नहीं करता कि हम आपकी उपस्थिति में आ जाएं। लेकिन प्रभु, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे लिए, हम सब विश्वास करने वालों के लिए ऐसा प्रयोजन किया है कि आप हमें पवित्र और शुद्ध करके अपने राज्य में प्रवेश कराते हैं, ताकि हम सब का जीवन आपकी इच्छा और योजना के अनुसार आपकी महिमा का कारण बने, और हम वो बने जो आप बनाना चाहते हैं, और आपकी ही महिमा हमारे जीवन से वैसे ही प्रकट हो जैसी आप चाहते हैं, जिसका वर्णन आपके वचन में है। और सारा आदर, सारी महिमा आपको मिले, ऐसी कामना करते हुए आपके पास आते हैं कि प्रभु, आपके वचन को सुनने और समझने वाले के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म आपके द्वारा, वचन के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा आपकी महिमा प्रकट हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। द वॉइस ऑफ गॉड सेशन 91। आज हम अगले भाग में आ रहे हैं, द लेबर ऑफ ब्रास, द डॉक्ट्रिन ऑफ सैंक्टिफिकेशन। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय का 13 पद पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी, क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा क्या किया गया? पिलाया गया। आत्मा पिलाया गया जी। ये लेवर पे जो कार्य हो रहा है, ये पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का कार्य है। यहां पे पानी का बपतिस्मा नहीं है। पानी के बपतिस्मे के द्वारा सिंबॉलिकली ये समझाया और दिखाया जाता है कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है। जब आप पानी के, यीशु मसीह पानी में अंदर गया और पानी से ऊपर आया, शुद्धिकरण, यीशु मसीह को शुद्धिकरण की जरूरत नहीं थी। वो तो कंप्लीटली परमेश्वर का पुत्र ही था, पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुआ था और वो निष्पाप था। लेकिन फिर भी वो जल के स्नान में, क्योंकि महायाजक को परमेश्वर ने निर्गमन में, हमने आपको पढ़वाया था, ये कहा था मूसा से कि महायाजक और उसके पुत्रों को यानी तंबू के द्वार के सामने, यानी पीतल की हौदी पे उसको स्नान कराना। ये एक संस्कार होता था यहूदियों में। महायाजक को और याजक को स्नान कराया जाता है। स्नान केवल एक बार होता था, और उसके बाद जितनी बार महायाजक और याजक प्रवेश करते थे, उनको हाथ पैर धोना होता था। और ये लैव्य व्यवस्था में हमने पढ़ा था ना कि उसको महायाजक और उसके पुत्रों को ले जाकर वहां पे स्नान कराना। यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा नील नदी में, और उस समय का आखिरी महायाजक कौन था मालूम है? यीशु मसीह के पैदाइश के समय जकरिया। जकरिया कौन था? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का पिता। और आखिरी प्रॉफिट कौन था? भविष्यवक्ता, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा यीशु मसीह का अभिषेक हुआ था। कैसे? यीशु मसीह उसके पास गया बपतिस्मा लेने, और वो जल में से ऊपर आया, और देखो स्वर्ग, आकाश उसके लिए खुल गया, और परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरा, और ये आकाशवाणी हुआ था ना। तो ये यीशु मसीह ने पानी का बपतिस्मा लिया था, या तंबू की विधि के अनुसार उसने स्नान किया था? बिना स्नान किए प्रवेश नहीं कर सकता था महायाजक। और जब उसने स्नान किया तो परमेश्वर के आत्मा ने उसको ग्रहण किया, और आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय। परमेश्वर ने अपने पुत्र का
के बारे में आकाशवाणी की, यानी खुद डिक्लेयर किया, ही इज माई बिलवड सन, ये मेरा पुत्र है। और इसके बाद यीशु मसीह परीक्षा में गया और फिर सेवकाई शुरू हुई पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। समझ में आया कि नहीं आया? अचानक से आप पुराने नियम से नए नियम में आते हैं, पहली ही पुस्तक मत्ती रचित सुसमाचार में उसमें एकदम से एक शब्द मिलता बपतिस्मा, और आप पुराने नियम में देखते कहीं बपतिस्मा नहीं। तो आपको ये नहीं कभी क्वेश्चन उठा कि ये एकदम से पुराने और नए नियम में अंतर क्या हुआ? इसके लिए आपको थॉरो स्टडी की जरूरत होती है, तब ये चीजें स्पष्ट होती हैं कि ये है क्या। मंदिर के द्वार पर जो पीतल की हौदी थी, वहीं पे याजक और महायाजक को स्नान कराया जाता था पहली बार, और उसके बाद वो लगातार अंदर बाहर होते रहते थे केवल हाथ पैर धोने के द्वारा। वही चीज हम लोग स्टडी कर रहे हैं। इसी को आप देखिए तो नो मेजरमेंट्स वर गिवन फॉर द लेबर इन द ब्लूप्रिंट्स ऑफ द टैबरनेकल, यानी तंबू के नक्शे में आप हर चीज को देखते हैं। निर्गमन की पुस्तक में तो हर चीज की माप दी हुई है। परमेश्वर ने मूसा को माप बताई थी, मूसा ने लोगों के सामने वो ब्लूप्रिंट रखा था, यानी उसका नक्शा, उसमें सब चीजों की माप है। लेकिन हौदी की कोई माप नहीं। दिस फर्दर कंफर्म्स दैट द लेबर इज अ फिगर ऑफ द होली स्पिरिट। इससे यह पता चलता है क्यों माप नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा को मापा नहीं जा सकता। और ये हौदी जो है ये पवित्र आत्मा का प्रतीक है, इसलिए इसकी माप नहीं है। फिगर ऑफ द होली स्पिरिट, द ऑथर ऑफ द वर्ड, और पवित्र आत्मा वचन का लिखवाने वाला है, यही ऑथर है। डेइटी कैन नॉट बी मेजर्ड। डेइटी का मतलब होता है दिव्य सामर्थ, परमेश्वरत्व, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, ये तीन डेइटी है। डेइटी जो है उसको कभी भी मापा नहीं जा सकता, न पिता को, न पुत्र को, न पवित्र आत्मा को, ये तीनों मेजर्ड नहीं कर सकते। द वर्ड ऑफ गॉड कैन नॉट बी सीवियर्ड फ्रॉम द डिवाइन ऑथर एंड इल्यूमिनेटर ऑफ इट, यानी परमेश्वर का जो ये वचन है, परमेश्वर के वचन का प्रकट करने वाला कौन इस वचन को प्रकट करता है, या इस वचन का प्रकाश कौन दे सकता है? पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा, इसकी एक तो कोई साइज नहीं है, हाँ, आकृति, पवित्र आत्मा की एक आकृति है ये हौदी। देवता को मापा नहीं जा सकता। परमेश्वर के वचन को, डेइटी का मतलब देवता ही कहेंगे, परमेश्वर के वचन को उसके दैवीय लेखक और प्रकाशक से अलग नहीं किया जा सकता। कौन है? पवित्र आत्मा। ठीक, पवित्र आत्मा के अलावा वचन के पत्र में कोई पवित्र शक्ति, यानी आप परमेश्वर के वचन को अगर आप पढ़ते हैं, ये शब्द है, इन शब्दों में सामर्थ कहां से आती है? पवित्र आत्मा से। और मान लीजिए पवित्र आत्मा हमारे जीवन में नहीं है और हम वचन पढ़ रहे हैं या किसी को सुना रहे हैं, तो ना पढ़ने वाले को कोई फायदा, ना सुनने वाले को कोई फायदा। इसकी पावर क्या है? पवित्र आत्मा। वचन की सामर्थ, शक्ति जो है वो पवित्र आत्मा में है, वरना ये अक्षर है। पवित्र आत्मा के अलावा वचन के पत्र में कोई, यानी वचन के शब्दों में कोई पवित्र शक्ति नहीं है। वचन का अक्षर, यानी वचन में जो ये अक्षर है, ये मरा हुआ है और आत्मा उसे जीवित करता है। इस वचन को जीवित कौन करता है? आत्मा। आप जीवित वचन सुनते हैं, इसका मतलब आप पवित्र आत्मा के द्वारा वचन सुन रहे हैं, तभी ये जीवित वचन है। और अगर आप ऐसे लोग व्यक्ति से वचन सुन रहे हैं जो पवित्र आत्मा से प्रेरित है, तो आप जीवित वचन सुन रहे हैं, और इस वचन को सुनने से आप बॉर्न अगेन हो जाएंगे, क्योंकि ये वचन आपके जीवन में काम करेगा। और वचन का अक्षर मरा हुआ है और आत्मा उसे जीवित करता है। वचन बिना सहेजे हुए लोगों के लिए मोहर बंद है, यानी जो लोग मसीह में नहीं हैं, जिन्हें पवित्र आत्मा नहीं मिला, जो बॉर्न अगेन नहीं हुए, उनके लिए ये वचन मोहर बंद है, मोहर बंद पुस्तक के समान। आप पढ़े लिखे को दीजिए, वो कहेगा मैं इसे पढ़ नहीं सकता क्योंकि ये मोहर बंद है, इसे डिकोड नहीं कर सकते। और अनपढ़ को दीजिए, वो कहेगा मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं।
तो दोनों तरफ के लिए ये बेकार हो जाती है। और बचाए गए लोगों को अपने खजाने के भंडार को खोलने के लिए महान शिक्षक की आवश्यकता होती है। अब ये परमेश्वर का खजाना है बाइबल, इसको खजाने को खोलेगा कौन? हमने आपको बताया था ना, चाबी क्या है? पवित्र आत्मा। बिना पवित्र आत्मा के ये भंडार खुलेगा नहीं। क्या चाहिए? चाबी। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 10 से 14 पद तक पढ़ेंगे। 10 पद से 14 पद तक। दूसरा पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य के बातें जानता है? केवल मनुष्य का आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, ताकि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी हैं, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु पवित्र आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों को नहीं, आत्मिक बातों से मिलाकर सुनाते हैं जी। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि ये परमेश्वर के वचन की आत्मा की बातें उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और ना वो उन्हें उन वचन को कि ये आत्मिक है कि नहीं है ये परख भी नहीं सकता, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है, इसलिए उनके लिए बिल्कुल बेकार है। और आप देखिए, ज्यादातर लोग वचन में मन नहीं लगाते, उनका मन नहीं लगता, उनके लिए टाइम काटना मुश्किल होता वचन के समय, और वो ज्यादातर लोग सोते या उनका मन इधर उधर भटकता रहता है। हाँ, लोगों को क्या पसंद है? भजन कीर्तन। और परमेश्वर के वचन में भजन कीर्तन का कोई महत्व है नहीं। आप अपने मन में भजन कीर्तन करते रहो, नई वाचा में ये सिखाया जाता है, लेकिन सादा समय वचन में। और लोग ज्यादा समय क्या करते हैं? ज्यादा समय भजन कीर्तन करते हैं। तो आप वचन में कब मन लगाएंगे? अब देखिए, ये हमने जो अभी पढ़ा है, इसको आप इसका वो करके देखिए। हौदी का पानी पवित्र आत्मा की एक उत्तम आकृति प्रस्तुत करता है। हम पहले कह चुके हैं कि पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन के लिए वही है जो हौदी के लिए पानी था। हौदी में पानी, पवित्र आत्मा के द्वारा वचन, ये दोनों एक ही चीज है। तो वो जो हौदी है वो पवित्र आत्मा है, और उसमें जो पानी वो वचन, ये संकेत था। और परमेश्वर ने वहां पर ये गूढ़ तत्व छिपा रखा है। पवित्र आत्मा इस चीज को खोल के दिखाता है। ये हम एक क्षण के लिए, यहां पर हम एक क्षण के लिए रुकेंगे। पूरे पवित्र शास्त्र में पानी का उपयोग सच्चे बपतिस्मे के प्रतीक के रूप में किया गया है, जो कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। और लोग पानी में फंस गए, और इसीलिए हमने जो पद आपके सामने पढ़ा ना, क्योंकि एक आत्मा के द्वारा हम सब का एक देह होने का बपतिस्मा हुआ है, चाहे हम यहूदी हो या अन्य जाति, चाहे हम दास हो या स्वतंत्र, और सबको एक आत्मा पिलाया गया है। हौदी में अपने आप में कोई सफाई की शक्ति नहीं थी, यह भी आप समझ लीजिए। इसमें पानी था जो सफाई करता था, लेकिन स्वीकृत भाषा ये थी कि हौदी साफ हो जाती थी। इस प्रकार परमेश्वर का वचन शुद्ध करता है, क्योंकि ये पवित्र आत्मा द्वारा लागू होता है।
जो लिखित वचन की शक्ति है। मसीह ने अपनी पार्थिव सेवकाई के भाग के रूप में इस चरण को पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा को भेजा। क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले उसने पवित्र आत्मा भेजने की प्रतिज्ञा की, यदि मैं चला जाऊं तो तुम्हारे पास उसे भेजूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 7 पद। यहां पे लिखा हुआ है 7 पद, 7 वर्स। फिर भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। वो आकर कौन? पवित्र आत्मा आकर संसार को पाप और धार्मिकता और परमेश्वर के न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। लेकिन हम इंग्लिश में जाके पढ़ते हैं इसी वर्ष को, तो वहां पे लिखा है कि पवित्र आत्मा आकर उनको कन्विक्ट करेगा और कन्विंस करेगा, यानी दोषी ठहराएगा और फिर उनको गाइड करेगा कि अगर तुम चाहते हो कि क्षमा हो, परमेश्वर के न्याय से बचो, तो तुम्हें मसीह पर विश्वास करके नई सृष्टि बनना होगा। और ये काम पवित्र आत्मा ही करेगा वचन के द्वारा। और यही कार्य के लिए कलीसिया की स्थापना हुई थी। और आज कलीसिया क्या कर रही है? यहां 2 घोषणाएं हैं जिन पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे पहले, यीशु ने अपनी मृत्यु, पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के बाद अपने कार्य को जारी रखा। पृथ्वी पर मसीह के इस कार्य को करने के लिए पवित्र आत्मा को भेजा गया था। वो आज संसार में है। कौन? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा आज कहां है? संसार में है और संसार को दोषी ठहरा रहा है, लेकिन लोग नहीं समझ रहे। वो संसार में है और पेंतेकुस्त के दिन आया है। छुटकारे की योजना में उसके भाग के रूप में उसके लिए रेखांकित एक निश्चित कार्य करने के लिए उसके कार्य का चरण हौदी द्वारा दर्शाया गया है। यानी जो पवित्र आत्मा को जो काम कलीसिया में आज होना चाहिए, वो वहां हौदी के द्वारा दिखाया गया कि इसके बिना कोई अंदर नहीं जा पाएगा, यानी मसीह में जा ही नहीं सकते। आप मसीह में है ही नहीं अगर आपको पवित्र आत्मा ने वचन के द्वारा शुद्ध नहीं किया। हौदी का उपयोग याजकों के शुद्धिकरण के लिए किया जाता था, जो परमेश्वर और उसकी सेवा से संबंधित थे। जब याजकों का अभिषेक किया जाता था तो उन्हें पूरी तरह से नहलाया जाता था, और मूसा ने हारून और उसके पुत्रों को पास लाकर जल से नहलाया। ये हमने आपको कल पढ़वाया था, लय व्यवस्था 8 अध्याय 6 पद। वो धुलाई हमेशा के लिए थी, इसे कभी दोहराया नहीं गया था, लेकिन हौदी में लगातार और दैनिक सफाई होती थी। मसीह का लहू विश्वास करने वाले पापी को सभी पापों से शुद्ध करता है। ये एक बार ये नहलाना है और उसे शुद्धिकरण की आवश्यकता होती है। पवित्र आत्मा प्रत्येक विश्वासी में वास करता है, परंतु पाप उसे आज विश्वासियों के जीवन में पूर्ण रूप से हावी होने से रोकता है। आस्तिक के जीवन में पाप उसके मार्गदर्शन और प्रकाश में अगुवाई करने के कार्य को धीमा और नष्ट कर देता है। पवित्र आत्मा चिंतित है कि परमेश्वर के बच्चे के जीवन में पाप कम से कम हो। वो विजय का मार्ग दर्शाता है और शर्तें पूरी होने पर वो जीवन की शक्ति देता है। पवित्र आत्मा, तो पवित्र आत्मा, इसके लिए एक पद आप पढ़ दीजिए, रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 2 से 4 पद। 2 से 4 पद। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा देकर, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं,
किसके जीवन में ये चीज पूरी की जाएगी? जो आत्मा के अनुसार चलते। बॉर्न अगेन होना जरूरी है। बिना बॉर्न अगेन हुए आप आत्मा, जब उसमें जीवन है ही नहीं तो चलोगे कहां? आत्मा में आत्मिक है और आत्मिक के लिए बॉर्न अगेन से शुरू होगा। तो कहानी कहां से शुरू हो रही है? बॉर्न अगेन से। और ये जो पवित्र आत्मा है ये जीवन देने वाली आत्मा है। और ये द लेवर ऑफ ब्रॉन्ज इज वन ऑफ द आइटम्स इन द टैबरनेकल दैट इज नॉट दैट मच स्पोकन ऑफ। यानी ये जो हौदी है पीतल की, ये एक ऐसी वेदी थी जिसके विषय में बहुत चर्चा नहीं हुई, कभी आपने नहीं सुना होगा और कलीसियाओं में लोगों ने नहीं सुना इसके विषय में। बट इट इज एन indispensable and vital piece of furnishing that is necessary to experience in order for us to have a proper Christian experience. इस वेदी को बिना समझे और इसकी विधि के आपके जीवन में पूरे हुए बिना आप मसीही नहीं हो सकते। इम्पॉसिबल है, और वो मसीही है ही नहीं। In order for the priest to enter into the tabernacle and serve before God, first of all they had to wash their hands and feet in the laver of bronze. यानी इससे पहले कि महायाजक और याजक परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर सेवकाई करें, उनको यहाँ पे शुद्ध होना पड़ता था और बिना शुद्ध हुए गए तो मर जाते थे। दिस इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। और इसका मतलब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बार बार जाएंगे जब शरीर में जिंदा है। तो हम जितनी बार परमेश्वर की प्रेजेंस में जाएंगे बिना शुद्धिकरण के नहीं जा सकते। तो हमको हर बार प्रवेश से पहले शुद्ध होने की जरूरत है कि नहीं है? और यही चीज ना मानने वाले शारीरिक लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि उनमें आत्मिक जीवन है ही नहीं, और ये आत्मिक लोगों के लिए है। तो आत्मिक लोग ही इसकी गंभीरता को समझ पाएंगे। हाँ, दिस इज एन ऑन गोइंग, ये कंटिन्यूअसली प्रोसेस है। इसके लिए आप एक पद नए नियम में पढ़ सकते हैं जो आपको मिलेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार निकालिए मेरे साथ, अध्याय 6। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 6। यहां पर यीशु मसीह ने कुछ बोला था जो आपको शायद ऐसे नहीं समझ में आएगा, आज समझ में आ जाएगा। अध्याय 6 अध्याय 35 पद पढ़िए। हाँ जी, यीशु मसीह कह रहा है, ये यहूदी लोग हैं जिनसे वो कह रहा जीवन की रोटी, यीशु ने उनसे कहा जीवन की रोटी। अब एक मिनट रुक जाइए। मंदिर के अंदर जो रोटियां रखी थी वो यीशु मसीह को दिखाती थी कि वो जीवन की रोटी है। इस बात का सिंबॉलिक था। महायाजक और याजक अंदर जाते थे, केवल याजक और लोग ही और महायाजक ही उस रोटी को खा सकते थे। और वो रोटी कौन था? वो मसीह था। यहां यीशु मसीह उनसे कह रहा है जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा ना होगा स्पिरिचुअली, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा ना होगा। परंतु मैंने तुमसे कहा कि तुमने मुझे देख भी लिया है तो भी विश्वास नहीं करते। अब एक और पद पढ़िए जो आपको मिलेगा कि ये आपको मिलेगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा। 10 अध्याय में आ जाइए, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 10 9 पद पढ़िए। नहीं, द्वारा नहीं होता है, द्वार मैं हूं। कौन सा द्वार? मंदिर में जाके बताइए कौन सा द्वार? कौन सा द्वार? द्वार में हूं। मंदिर में 3 द्वार थे। एक फाटक था जिससे सब लोग आते थे अंदर, फिर उसके बाद वो मिलाप वाले तंबू का द्वार था जिससे अंदर जाते थे, और एक और था द्वार जो पर्दे के उस पार, वहां महायाजक जाता था। तो 3 द्वार थे। ये कौन से द्वार की बात कर रहा है? पीतल की हौदी के बाद क्या था? ये पहला द्वार नहीं था एक्चुअली, ये वो पवित्र स्थान का द्वार था। तंबू का द्वार यही था, आंगन का फाटक था।
तो आंगन में फाटक था तो द्वार बोलेगा नहीं। यहां यीशु मसीह कह रहा है द्वार मैं हूं, जिसका मतलब तंबू के अंदर प्रवेश करने के लिए द्वार मैं हूं। और अंदर क्या था? जीवन की रोटी, जीवन की ज्योति, जीवन का जल, हाँ, जीवन की सुगंध और परमेश्वर की उपस्थिति। ये सब चीजें अंदर थी, ये स्पिरिचुअल चीजें हैं। और उसने यीशु मसीह का द्वार मैं हूं, ये यहूदियों से बोल रहा था, द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा, यदि क्यों बोल रहा है? ये तो अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बिना उसके कोई प्रवेश कर ही नहीं सकता। इस किसी ने किया हो तो बता दीजिए। इम्पॉसिबल। उसने कहा यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा तो क्या पाएगा? उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। ठीक, भीतर बाहर आया जाया करेगा मतलब क्या? सेवा करेगा, मेरा चेला बनेगा, मेरी सेवा करेगा। चारा पाएगा मतलब उसको हर चीज आवश्यकता पूरी होंगी, भोजन मिलेगा, फिजिकल भी और स्पिरिचुअल भी, दोनों मिलेगा, चारा पाएगा। चारे का मतलब फिजिकल फूड, और अंदर रोटी भी है, स्पिरिचुअल फूड अंदर तो मिलेगा ही मिलेगा, और चारा भी पाएगा, यानी आपको शारीरिक भोजन भी मिलेगा। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था पहले परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो बाकी सब चीजें तुम्हें आपसे आप मिलेंगी। शारीरिक भी, आत्मिक मिल गया तब शारीरिक मिलेगा, आत्मिक नहीं मिला तो शारीरिक नहीं मिलेगा। हाँ, पहले आत्मिक, फर्स्ट स्पिरिचुअल, देन फॉलोड एवरीथिंग। सब कुछ अपने आप मिलेगा परमेश्वर की ओर से, लिमिट में मिलेगा, अनलिमिटेड कुछ नहीं मिलेगा। उसने कहा भीतर बाहर आया जाया करेगा, कभी जीवन में आप समझ नहीं सकते थे। भीतर बाहर का मतलब कलीसिया, कल हमने पढ़वाया था ना, कलीसिया के लिए क्या लिखा? तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी याजकों का समाज। तो कलीसिया में कोई भी व्यक्ति फर्जी नहीं है, सब याजक हैं। तो भीतर बाहर आने जाने का मतलब यह है कि वो बार बार परमेश्वर की उपस्थिति में आके और संसार में जा सकते बाहर सेवा करने के लिए। परमेश्वर की सेवा, लोगों को जाके गवाही दो और जो आना चाहे उसको परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर आओ। याजक वाला काम, दूसरों के लिए छुटकारे का काम, उनको सुसमाचार देना, उनको गवाही देना, कन्विंस करने वाला काम। ठीक, कन्विट कभी मत कीजिएगा, कन्विंस कीजिएगा। पवित्र आत्मा वाले काम को कभी मत कीजिएगा। और यही लिखा हुआ है कि ये चीज यहां पर दिखाई जा रही है, और ये जो वहां पे दिखाया गया था वही आज कलीसिया में होना चाहिए था, लेकिन आज कलीसिया में नहीं हो रहा है। आज क्योंकि शुरुआत गलत हो गई ना, और अगर शुरुआत गलत हो गई तो उसको बीच में सही नहीं किया जा सकता स्पिरिचुअली, और यही यहां पर दिखाया जा रहा है। और ये जो पीतल की हौदी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी दूसरी खास बात देखते हैं। वी नीड टू सी व्हाट इज द स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस ऑफ द लेवर ऑफ ब्रॉन्ज। ये पीतल की हौदी में पवित्र आत्मा से इसको प्रतीक क्यों माना जाता है? क्योंकि ये पीतल की नहीं थी, ये एक विशेष प्रकार के पीतल की थी जो जिससे आईना बनता था। तो ये वो पीतल था, आईने वाला पीतल, और आईना परमेश्वर का वचन है, और इस आईने को कौन दिखाता? पवित्र आत्मा। इसलिए इसको पवित्र आत्मा का प्रतीक माना जाता है। दिस सिग्निफाइज दैट आफ्टर पासिंग थ्रू गॉड्स फुल जजमेंट ऑन द क्रॉस, ये इस बात को दिखाता है कि जब परमेश्वर का भयानक कोप उसके पुत्र पर प्रकट हुआ था, जिसने समस्त मानव जाति के पापों को अपने ऊपर उठा लिया था, परमेश्वर का कितना भयानक क्रोध था। द रियलिटी ऑफ द ऑल्टर, क्राइस्ट एंटर्ड इनटू रिजरेक्शन टू बिकम द लाइफ गिविंग स्पिरिट हु वॉशेस अस। और तब मसीह जो है ऐसी, यानी आत्मिक ऐसी आत्मा बन गया, जीवन देने वाली आत्मा, और वो आत्मा पवित्र आत्मा के रूप में हमें दिया गया है। ये मसीह का आत्मा। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय का 45 पद पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 45 पद, 45 ऐसा ही लिखा भी है। हाँ, प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना,
और अंतिम आदम जीवन देने वाली आत्मा बना, परंतु पहले आत्मिक ना था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। और इसीलिए एक पद और पढ़ दीजिए, पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसका 11 पद। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 11 पद। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और तब धर्मी ठहरे। इतना प्रोसेस हुआ कभी आपकी लाइफ में? ये काम कलीसिया में होना है। ये व्यक्तिगत तौर पे आपके घर में नहीं होगा और ये मनुष्य के द्वारा नहीं होगा। पवित्र आत्मा, तो पवित्र आत्मा परमेश्वर की प्रेजेंस कहां काम करती है? कलीसिया में। तो ये बिना कलीसिया के संभव नहीं है। द इंपॉर्टेंस ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट भी आपको देखना है, परमेश्वर कहां ये काम करेगा। तीतुस की पत्री 3 अध्याय का 5 पद पढ़िए। तो उसने हमारा उद्धार किया और ये हमारे द्वारा किए गए धर्म के कामों के कारण नहीं किया जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला। ये कलीसिया में हो रहा है और लोग इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि कलीसिया में होगा, और लोग मसीह की कलीसिया जहां पवित्र आत्मा ये कार्य कर रहा है वहां आना पसंद नहीं करते। और जो नहीं करता उसके लिए माफी, क्योंकि वो अपने आप विनाश के मार्ग में जा रहा है। जबरदस्ती करनी नहीं, परमेश्वर ने भी मना किया। और जो परमेश्वर के वचन को अंडरस्टैंड करेगा वो लपक कर आएगा, और जो एक्सेप्ट नहीं करेगा, अंडरस्टैंड नहीं करेगा, वो नहीं आएगा। इसलिए वचन लोगों तक पहुंचना ये काम है। बाकी कोई आए ना आए, माने ना माने, सबको हिसाब देना होगा और सबसे हिसाब लिया जाएगा। The laver typifies the washing power of the life-giving Spirit issuing from the death of Christ, and the fact that the dimension of the laver are not given shows that this life-giving Spirit which washes us is immeasurable, unlimited. यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 34 पद जो कल पढ़ा था कि वो हमें आत्मा नाप के नहीं देगा। वो आत्मा जो लोग आते रहेंगे उनको आत्मा से परिपूर्ण करता रहेगा। तो आप परिपूर्ण होते जाएंगे, भरते जाएंगे, आत्मा में बने रहेंगे, बढ़ेंगे स्पिरिचुअली। क्राइस्ट डाइड नॉट ओनली टू रिडीम अस बट ऑल्सो टू रिलीज हिज लाइफ थ्रू हिज डेथ। वी कैन एक्सपीरियंस हिज जुडिशियल रिडेम्पशन and we are justified according to God's standard of righteousness, and we are brought into his resurrection to enjoy him as the life-giving Spirit and be much more saved organically in his life. यानी हम इस देह के सहित मसीह में नई सृष्टि बनाए जाएंगे। ये देह जो मिट्टी की है एक दिन ये खत्म हो जाएगी, लेकिन इसी देह को मंदिर बनाकर इसी देह में वो आप अपनी महिमा करना चाहता है। इसीलिए पौलुस के द्वारा उसने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? यानी इस देह को जो मिट्टी की देह है इसको पवित्र आत्मा का मंदिर बनाना मांग रहा है। पवित्र आत्मा तब तक काम करेगा जब तक आपका ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर ना बन जाए। परमेश्वर का ये प्रोग्रेशन है। द लोकेटिंग ऑफ द लेवर आफ्टर द ऑल्टर सिग्निफाइज दैट द वॉशिंग पावर ऑफ द लेवर comes out of God's judgment at the altar. ये जो वेदी थी, पीतल की हौदी, ये कहां लगी थी? ये तंबू के द्वार से पहले और पीतल की वेदी के बाद, जो बलिदान की वेदी, यीशु मसीह के क्रूसीफिक्शन से वो बलिदान की वेदी कंप्लीट हो गई। अब हमें कोई बलिदान नहीं करना है,
लेकिन यीशु मसीह के बलिदान के कारण जब हम उस बलिदान पर विश्वास करते, उसे अपने जीवन में ग्रहण करते, तब हम इस वेदी पे आ जाते हैं। और ये वेदी हमको पवित्र और शुद्ध करती है और मसीह का सेवक बनाती है, मसीह का चेला बनाती है और पवित्र आत्मा का मंदिर बनाती है और परमेश्वर की संतान बनाती है, यानी परमेश्वर के पुत्र के सदृश, और हमें परमेश्वर के राज्य का वारिस बनाती है। इसके बाद हम परमेश्वर के घराने के होते हैं और भीतर बाहर आ जा सकते हैं, लेकिन हर बार हाथ पैर यानी शुद्धिकरण के बिना हम नहीं जा सकते। हर बार हमको इसमें से होके गुजरना है। और ये एक रुकावट वाली वेदी है। ये वेदी किसी को भी धड़ल्ले से अंदर जाने की अनुमति नहीं देती। अगर वो अंदर चला गया मर जाएगा। इसलिए ये वेदी हमको बचाने का भी काम करती है और हमको नया बनाने का भी काम करती है। बहुत इंपॉर्टेंट वेदी है और इसके बाकी पार्ट्स को हम लोग कल और आगे देखेंगे, ताकि ये विषय इस हफ्ते में हमारे जीवन में पूरी तरीके से कंप्लीट हो। कलीसिया में परमेश्वर पवित्र आत्मा और वचन के द्वारा क्या कर रहा, अब आपको समझ में आ रहा होगा। आपके भीतरी मनुष्यत्व को शुद्ध कर रहा है और आपके शरीर को भी अपने पवित्र आत्मा का मंदिर बना रहा है। शरीर की क्रियाओं को भी संयमित कर रहा है और आपके भीतरी मनुष्यत्व से आपके शरीर को संचालित बनाना मांगता पवित्र आत्मा के द्वारा। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपका वचन ट्राइड एंड टेस्टेड है, ताया हुआ है। हाँ प्रभु, ये वचन पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमें प्राप्त हो रहा है, ये वचन नहीं है बल्कि ये विवरण है, ये चित्रण है, जिससे हमें ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कलीसिया में मसीह की देह में, आत्मिक देह में पवित्र आत्मा और पिता पुत्र पवित्र आत्मा की उपस्थिति और परमेश्वर का वचन, ये सब चीज़ें मिलकर कार्य करती हैं, ताकि हर एक विश्वास करने वाला नई सृष्टि बने, उसकी शारीरिक देह उतार दी जाए, हृदय का खतना हो जो आत्मा के द्वारा है, ताकि प्रभु हम सबका जीवन परमेश्वर के पुत्र के सदृश हो और हम परमेश्वर के विश्वास में और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में बढ़े और उसकी महिमा का कारण बने। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आशीष।